हजरत बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कहानी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बसा पेनुगोंडा गांव अपनी पवित्र दरगाह के लिए मशहूर है, जहां हजरत बाबा फखरुद्दीन की यादें आज भी जिंदा है। यह कहानी है एक ऐसे महान सूफी संत की, जिन्होंने राजसी वैभव को ठुकराकर अल्लाह की राह चुनी और इंसानियत की सेवा को अपना मकसद बनाया। हजरत बाबा फखरुद्दीन का जन्म 1169 ईस्वी में ईरान के सीस्तान शहर में हुआ। वह एक शाही खानदान से थे, जिसका रुतबा सीस्तान और शाहपुर के राज्यों तक फैला था। उनके पिता एक शक्तिशाली शासक थे, लेकिन बाबा फखरुद्दीन का दिल राजपाट में नहीं रमा। उनका मन तो अल्लाह की इबादत और इस्लाम की शिक्षाओं को फैलाने में लगता था। एक दिन उन्होंने अपनी मां से दिल की बात कही, मां, यह राजसी जीवन मेरे लिए नहीं। मैं अल्लाह की राह पर चलना चाहता हूं और इंसानियत की सेवा करना चाहता हूं। यह सुनकर उनकी मां का दिल भर आया। एक ओर वह अपने बेटे की अल्लाह के प्रति भक्ति से गर्व महसूस करती थी, तो दूसरी ओर बेटे के बिछड़ने का दुख सताने लगा। फिर भी उन्होंने बाबा की इच्छा को अल्लाह का हुक्म मानकर उन्हें आशीर्वाद दिया। बाबा ने मां को अलविदा कहा, अपना राजसी वैभव त्यागा और एक सच्चे गुरु की तलाश में निकल पड़े। कई महीनों की यात्रा के बाद बाबा भारत के तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात सूफी संत हजरत ताबले आलम बादशाह नतरुद्दीन औलिया से हुई। बाबा ने उनके सामने शिष्य बनने की इच्छा जताई। हजरत ताबले आलम ने उन्हें अपने मुरीद के रूप में स्वीकार किया और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की गहराइयों से नवाजा। बाबा फखरुद्दीन बचपन से ही चमत्कार दिखाते थे और उनके गुरु की शिक्षाओं ने उनकी रूहानी ताकत को और बढ़ा दिया। एक बार हजरत ताबले आलम ने बाबा फखरुद्दीन को देखकर एक इशारा किया। बाबा ने तुरंत सिर झुकाया और अपने हाथ फर्श पर रख दिए। यह देखकर बाकी मुरीद हैरान हुए। हजरत ताबले आलम ने बताया, मेरे एक रूमी मुरीद व्यापार के लिए समुद्र पार जा रहे थे। उनकी नाव में हीरे जवाहरात और 40 घोड़े थे। रास्ते में तूफान आया और उन्होंने मेरी मदद मांगी। मैंने फखरुद्दीन को इशारा किया और उन्होंने तुरंत उनकी मदद की। जब लोग बाबा के पास आए तो देखा कि उनका दुपट्टा समुद्री पानी से गीला था, जिसका स्वाद नमकीन था। बाद में वह रूमी मुरीद लौटा और उसने बताया कि बाबा की मदद से ही वह और उसका माल सुरक्षित बचा। उसने आधा धन और घोड़े बाबा को नजराने के तौर पर देने चाहे, लेकिन बाबा ने कहा, हमने राजपाट छोड़ा है, हमें इस धन की जरूरत नहीं, यह सब गरीबों में बांट दो। इतना ही नहीं, जब रूमी मुरीद ने बताया कि एक तुर्की घोड़ा रास्ते में खो गया, तो बाबा ने उस जगह का जिक्र किया जहां वह घोड़ा चल रहा था। वहां जाकर घोड़ा मिल गया। सबने सुभान अल्लाह कहा और बाबा की करामात की तारीफ की। एक दिन हजरत ताबले आलम ने बाबा को बुलाया और एक मिसवाक की छड़ी देते हुए कहा, फखरुद्दीन, अब तुम्हें तिरुचिरापल्ली छोड़कर मानवता की सेवा के लिए जाना होगा। यह मिसवाक तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां तुम्हें रुकना है। जहां यह अंकुरित होकर पौधा बने, वही तुम्हारी मंजिल होगी। बाबा ने अपने गुरु का हुक्म माना और यात्रा शुरू की। वह इस्लाम की शिक्षाएं फैलाते हुए पेनुगोंडा पहुंचे। एक रात वहां रुके और सुबह यात्रा फिर शुरू करने वाले थे। लेकिन जब सुबह उठे तो देखा कि उनके गुरु की दी हुई मिसवाक की छड़ी अंकुरित होकर पौधा बन चुकी थी। बाबा समझ गए कि यही वह जगह है जहां अल्लाह ने उन्हें बसने का हुक्म दिया। आज भी वह मिसवाक का पेड़ पेनुगोंडा की दरगाह में मौजूद है। बाबा पेनुगोंडा में बस गए और लोगों को इस्लाम की शिक्षाएं देने लगे। बीमारों का इलाज करते, गरीबों की मदद करते। उनकी शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन हर जगह की तरह यहां भी कुछ लोग बाबा से जलने लगे। जंग मैया नाम का एक शख्स बाबा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार नाकाम रहता। उसने लोगों को बाबा के खिलाफ भड़काया, उनके लिए खाना तक बंद करवा दिया। फिर उसने एक साजिश रची। उसने एक बैल का सिर और पैर काटकर बाबा पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उसका बैल मार डाला। जंग मैया की शिकायत पर राजा के सिपाही बाबा के पास पहुंचे। जंग मैया ने कहा, हमें हमारा बैल चाहिए, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। बाबा ने शांति से कहा, मैं तुम्हें एक के बदले 2 बैल दूंगा। लेकिन जंग मैया नहीं माना। उसने कहा,
हमें सिर्फ हमारा बैल चाहिए। तब बाबा ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां बैल का सिर और पैर छिपाए गए थे। अपनी छड़ी से जमीन पर प्रहार किया और कहा, उठ। सुभान अल्लाह, वह बैल जिंदा होकर खड़ा हो गया। यह देखकर जंग मैया और सिपाही दंग रह गए। इसके बाद कुछ सिपाहियों ने बाबा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। उनके साथियों ने भी तकबीर दोहराई और हमलावरों की मौके पर ही मौत हो गई। यह चमत्कार देखकर राजा बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने कहा, इस दुनिया की हर चीज फानी है। मरने के बाद भी मेरा शरीर वैसा ही रहेगा जैसा आज है। राजा ने इसे परखने की इच्छा जताई। बाबा ने कहा, मेरे निधन के 40 दिन बाद मेरी कब्र खोलकर देख लेना। 1295 ईस्वी में हजरत बाबा फखरुद्दीन का निधन हुआ। राजा ने उनके कहे अनुसार 40 दिन बाद कब्र खोली। सुभान अल्लाह, बाबा का शरीर बिल्कुल ताजा था, जैसे वह सो रहे हो। सालों बाद भी उनकी कब्र खोली गई और उनका शरीर वैसा ही पाया गया। हजरत बाबा फखरुद्दीन हजरत ताबले आलम बादशाह नतरुद्दीन औलिया के खास मुरीद और खलीफा थे। उनकी दरगाह आज भी पेनुगोंडा में लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई, इबादत और इंसानियत की सेवा ही असली रास्ता है। सुभान अल्लाह। अगर आपको हजरत बाबा फखरुद्दीन की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम हिंदी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपके सपोर्ट से हम ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।